नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ एक चिड़िया का गीत को पढ़ेंगे व समझेंगे। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले इस पाठ के शुरू में हमें यहाँ भी एक छोटी सी कविता दी गई है जिसका नाम है ऐसा वर दो। वर का अर्थ होता है वरदान, ठीक है, या आशीर्वाद कह सकते हो आप। ठीक है, वरदान या आशीर्वाद। तो इस कविता में जो ये बच्चे हैं ये भगवान से कुछ वरदान मांग रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि वो क्या वरदान मांगते हैं। भगवन हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। भगवन यानी कि भगवान, वर वरदान, जग का अर्थ होता है संसार, ठीक है, और सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण। तो इन पंक्तियों में बच्चे क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हमें ऐसा वर दो या आशीर्वाद दो कि इस संसार के जितने भी अच्छे गुण हैं, अच्छी आदतें हैं, वो हमारे अंदर आ जाएं। ठीक है, हम फूलों जैसे मुस्काएं। मुस्काएं का अर्थ है मुस्कुराना। सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। प्रेम सुगंध यानी कि प्यार भरी खुशबू, ठीक है, सुगंध यानी खुशबू। हम परहित कर खुशी मनाएं। परहित यानी कि दूसरों की भलाई। पर का अर्थ होता है पराये, और हित भलाई, दूसरों की भलाई, ठीक है, कर खुशी मनाएं। ऐसे भाव हृदय में भर दो। भाव का अर्थ विचार, और हृदय होता है मन। भगवन हमको ऐसा वर दो। तो इन पंक्तियों में बच्चे क्या कह रहे हैं? हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। कि हम जिस प्रकार फूल मुस्कुराते रहते हैं, हम भी फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें और सब पर प्यार भरी खुशबू लुटाते रहें। प्रेम सुगंध प्यार भरी खुशबू लुटाते रहें। हम परहित कर खुशी मनाएं। हम दूसरों की भलाई करके, दूसरों का भला करके खुशी मनाएं। ऐसे भाव हृदय में भर दो। ऐसे विचार जो है वो हमारे मन में, हमारे अंदर आप भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। हे भगवन, हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। दीपक होता है दीप, ठीक है। तम का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा, ठीक है। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का अर्थ होता है जगमगाता, जगमगाता। यह जग हमसे, कभी ना घबराएं गम से। गम का अर्थ होता है दुख। तन, तन का अर्थ है शरीर। सबल का अर्थ होता है बलवान या ताकतवर, ठीक है, सबल, बलवान। तो इन पंक्तियों में बच्चे भगवान से क्या वर मांग रहे हैं? दीपक बने लड़े हम तम से, कि हमें ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दो कि हम दीपक की तरह, जैसे दीपक चारों ओर रोशनी फैला देता है, हम भी चारों ओर रोशनी फैलाएं। हमें भी दीपक जैसा बनाएं और हम तम यानी कि अंधकार को दूर कर दें, कि चारों ओर का जो अंधकार है उसे दूर कर दें। जो भी बुरी चीजें हैं संसार में, उन सबको हम अपने प्रकाश से दूर कर दें। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, और ये संसार जो है वो हमारे प्रकाश से, हमारे ज्ञान से जगमगा उठे। कभी ना हम घबराएं गम से, और हम कभी भी दुख से ना घबराएं। कोई भी दुख आए हमारे सामने या कोई भी कठिनाई आए तो हम उससे घबराएं नहीं। तन मन सबल हमारे कर दो। हमारा जो तन है, शरीर है, हमारा जो मन है, उसे इतना बलवान कर दो कि हम किसी भी दुख से, किसी भी गम से ना घबराएं। भगवन हमको ऐसा वर दो। हे भगवान, हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं।
सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवन हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग, सत्य का अर्थ होता है सच, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, सन्मार्ग का अर्थ है सही रास्ता। ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, बुद्धि का अर्थ होता है समझदारी, ठीक है, समझदारी। और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान यानी कि विद्या, ठीक है। इन पंक्तियों में बच्चे भगवान से क्या वर मांगते हैं? सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। तो बच्चे कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा वर दो कि हम सदा सत्य की राह पर चलें, सच की राह पर चलें और आगे बढ़ते जाएं, और खुद भी हम सत्य की राह पर चलें और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, कि सबको हम सही रास्ता दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, और हम सब मिलकर जो भी हमने निर्धारित किया है, जो भी हम अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, सत्य की राह पर चलते हुए हम अपने उस लक्ष्य को पा सकें। ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, और हमारे अंदर ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि भर दो कि हम जीवन में सफलता प्राप्त करें। हे भगवान, हमको ऐसा वर दो, हे भगवान, हमको ऐसा वरदान दो। और ये जो कविता है त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी द्वारा लिखी गई है। अब हम पार्ट 1 चिड़िया का गीत कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तो इन पंक्तियों में, इस कविता में जो चिड़िया है वो एक गीत के माध्यम से अपनी जर्नी को बता रही है, अपने जीवन के बारे में बता रही है कि जब वो चिड़िया जो है, चिड़िया का जो बच्चा है, जब वो अंडे के अंदर होता है तो उसे क्या लगता है कि ये अंडे जैसे आकार का जो घर है वही उसका घर है, और ये जो उसका घर है यही उसकी क्या है, दुनिया है। संसार का अर्थ होता है दुनिया, कि अंडे के अंदर रहना ही उसकी दुनिया है, यही उसका घर है, उसे यही लगता है क्योंकि उसने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। और जब जो चिड़िया का जो बच्चा है वो अंडे से बाहर आया, जब उसका जन्म हुआ, अंडे से वो बाहर आया, तब वो कहाँ आया? घोंसले में आया, ठीक है, जो किससे बना हुआ है? सूखे घास के तिनकों से बना हुआ है। तब उसे क्या लगता था कि अंडे के बाद, पहले उसे लगता था कि अंडा ही मेरा घर है और यही मेरी दुनिया है, और जब वो अंडे से बाहर घोंसले में आया चिड़िया का बच्चा, तब उसे क्या लगा कि यही जो है, ये घोंसला ही मेरा घर है और ये दुनिया जो है वो सिर्फ इतनी सी ही है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। पहले वो अंडे के अंदर थी, फिर अंडे के अंदर से घोंसले में आई, फिर घोंसले के बाद, घोंसले से निकलकर जब वो पेड़ की शाखा यानी कि टहनी, शाखा टहनी, जो आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि जब चिड़िया का जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा होकर जब टहनी पर आया, पेड़ की टहनी पर आया, जिस पर हरी भरी पत्तियां थी। सुकुमार का अर्थ होता है कोमल, बहुत ही कोमल, ठीक है, सुकुमार यानी कोमल, जो कोमल कोमल जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, उस टहनी पर जब वो चिड़िया आई, तब उसे क्या लगता था कि अब ये टहनी, ये शाखा, यही मेरा क्या है, घर है, यही मेरा संसार है, क्योंकि उसने इससे बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। अब इन पंक्तियों में चिड़िया क्या कह रही है
आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, पसार यानी कि फैलाना, ठीक है। जैसे पसारना होता है, पसारना यानी फैलाना, पसार कर यानी कि फैलाकर, ठीक है। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, कि जब चिड़िया बड़ी हुई, उड़ना सीख गई और खुले आसमान में, आसमान यानी कि आकाश, कि खुले आसमान में जब वो चिड़िया उड़ना सीख गई और दूर तक वो पंख फैलाकर उड़ी, तब उसकी समझ में आया कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उड़कर उसने नदियां, तालाब, समुद्र, पहाड़ सब कुछ देखा होगा, ठीक है। जैसे कि जब तक आप छोटे बच्चे होते हो, जब आप घर के अंदर ही रहते हो, तब आपको लगता है कि यही आपकी दुनिया है। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, जो भी आपके आसपास रहते हैं, आपको लगता है यही सब आपकी क्या है, दुनिया है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो, स्कूल में जाते हो, तब आपको लगता है कि यही मेरी दुनिया है, ठीक है। फिर जब आप और बड़े होते हो, तो स्कूल से भी निकलकर आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, जहाँ भी आप जाते हो, तब आपको पता लगता है, आप घूमते फिरते हो, यहाँ वहाँ जाकर देखते हो, तभी आपको पता लगता है ना कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। उसी प्रकार जो चिड़िया है, उसे भी क्या लगा, जब वो अंडे के अंदर थी, तब उसे लगता था कि ये अंडा ही मेरा घर है और दुनिया जो है वो इतनी सी, इतनी छोटी ही है, जैसा अंडा होता है, ठीक है। और फिर जब वो अंडे से बाहर निकली, घोंसले में पहुंची, तब उसे लगा कि ये घोंसला ही मेरा घर है और ये दुनिया जो है वो इतनी सी ही है। और उसके बाद जब वो पेड़ की शाखा पर, टहनी पर आई, जिसमें हरी भरी कोमल कोमल पत्तियां थी, तब उसे क्या लगा कि ये शाखा, ये घोंसला, यहीं तक ही मेरी दुनिया सीमित है। लेकिन जब वो बड़ी हुई चिड़िया उड़ना सीख गई, पंख फैलाकर उड़ना सीख गई, जब उसने पूरी दुनिया को खुले आसमान में उड़कर देखा, तब उसे पता लगा कि ये दुनिया, ये संसार तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और इस कविता के कवि कौन है? निरंकार देव सेवक जी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।